मेरा बच्चा दिन भर स्क्रीन पे रहता है। मेरा बच्चा खाना भी नहीं खाता अगर उसको मोबाइल ना दिया जाए। लैपटॉप के सिवा तो साहिबजादे की नींद भी नहीं खुलती। 24 घंटे में से 18 घंटे ये मोबाइल के सामने होता है। इसको स्क्रीन के अलावा कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। स्क्रीन एडिक्शन आज के तारीख में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। इस वीडियो में लेकिन हम जानेंगे कि क्या है सेफ स्क्रीन टाइम, मतलब कितने टाइम के लिए अगर आप बच्चे को स्क्रीन देंगे तो उससे हानिकारक इफेक्ट नहीं होंगे, और सही में स्क्रीन्स बहुत यूज करने से क्या दिमाग पे कुछ गलत परिणाम, बच्चों के विकास में कुछ गलत परिणाम होते भी है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर मुंदड़ा, साइकाइट्रिस्ट, और हम आप तक लाते हैं मेंटल हेल्थ वीडियोस जिसमें हम कॉम्प्लेक्स इश्यूज को एकदम सिंपल तरीके से आप तक पहुंचाते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम हर माँ बाप की, हर दादा दादी की प्रॉब्लम हो चुकी है कि हमारा बच्चा जब देखो स्क्रीन पर रहता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये स्क्रीन सही में हानिकारक है, और अगर है तो कैसे। तो इसका आंसर दोस्तों एक बहुत ही बड़ा हाँ है। जी हाँ, स्क्रीन्स एक लिमिट के ऊपर अगर यूज किए जाए तो आपके बच्चों के लिए हानिकारक है। कैसे? पॉइंट नंबर 1, जब बच्चे स्क्रीन्स पे बहुत ज़्यादा रहते हैं और उनका एक्चुअल फेस टू फेस ह्यूमन इंटरेक्शन कम होते जाता है, तो उनमें जो सोशल स्किल्स डेवलप होने चाहिए, उनमें जो सामने वाले के हाव भाव पढ़ने की क्षमता डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि वो क्षमता अगर डेवलप होगी तो आगे जाके उनमें संवेदनशीलता आएगी, उनमें एम्पैथी, जो हम बोलते हैं कि सामने वाले को क्या महसूस हो रहा है हम खुद पता कर पाना, या फिर सोसाइटी में अच्छे से रह पाना, इस सभी के लिए जो सोशल स्किल्स होते हैं वो फेस टू फेस इंटरेक्शन, एक्चुअल ह्यूमन इंटरेक्शन से ही होते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स पे है उनमें ये सोशल स्किल्स डेवलप ही नहीं होती। दूसरी चीज़ ये भी देखा गया है कि बच्चे जब मोबाइल पे होते हैं तो वो एक वीडियो दूसरा वीडियो एट द क्लिक ऑफ अ बटन वो फटाफट वीडियो चेंज करते हैं। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कहीं पे भी हो गया, तो वो एक वीडियो पूरा देख ही नहीं रहे हैं, और इसके वजह से जो उनमें एक संवेदनशीलता या फिर पेशेंस डेवलप होना चाहिए कि भाई कोई भी चीज़ पूरी जब होगी तभी आपको नेक्स्ट चीज़ मिलेगी, या जो चीज़ आपको जब चाहिए तब की तब नहीं मिलेगी। लाइफ में तो ये होता ही है कि आपको जो चीज़ चाहिए तब की तब नहीं मिलती है, बहुत बार नहीं भी मिलती है, बट एक लेटेंट पीरियड या फिर एक वेटिंग पीरियड तो होता ही है। बच्चे को भी अगर माँ के पेट से बाहर आना है तो 9 महीने रुकना पड़ता है, लेकिन आजकल ऐसा हो गया कि बच्चों को 10 सेकंड भी रुकना नहीं है। बहुत बार यूट्यूब में ऐड आती है तो उनको वो स्किप करना ज़रूरी हो जाता है, या फिर 15 सेकंड में वो पूरे आग बबूला हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा फास्ट जो चाहिए वो मिलने के कारण बच्चों में पेशेंस डेवलप नहीं हो रहा, बच्चे बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, और उनका फोकस, अटेंशन स्पैन कहीं ना कहीं बहुत कम हो रहा है। इसके कारण उनकी पढ़ाई इफेक्ट हो रही है। इसके कारण वो एग्जाम में 3 घंटे तो छोड़ दीजिए, 1 घंटा भी प्रॉपरली एग्जाम दे नहीं पा रहे हैं, तो आगे चल के उनका एकेडमिक्स भी बहुत सफ़र कर। तीसरी चीज़ है, बहुत बार जब आप स्क्रीन्स दिखाते हैं खास करके छोटे बच्चों को, तो उनके कार्टून जो होते हैं जैसे कि टॉम एंड जेरी या बहुत सारे ऐसे कार्टून्स हैं, इसमें क्या होता है कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अभी हमारे पास एक बहुत एक्सट्रीम केस आया था जहाँ पे एक 3 साल का बच्चा बात ही नहीं कर रहा है। बहुत पता किया, बहुत सोचा, बहुत इन्वेस्टिगेट किया, सब नॉर्मल आया। बाद में पता चला कि उसकी मम्मी उसको सिर्फ ऐसे कार्टून्स दिखा रही थी जहाँ पे कोई कुछ बोलता ही नहीं है, जहाँ पे सिर्फ एनिमल्स भाग रहे, दौड़ रहे। तो बच्चे को लगा कि इसी तरह रहना नॉर्मल चीज़ है। जब उसके कार्टून चेंज कर दिए गए और थोड़ा कम कर दिया गया और उसका ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ाया गया, और जो भी कार्टून्स है वो भी ऐसे दिखाए गए जहाँ पे भाषा का उपयोग हो रहा है, तो धीरे धीरे वो बच्चा 6 महीने में काफ़ी इंप्रूव हो गया। तो ये भी हो रहा है बच्चों को स्क्रीन्स के कारण, ओवर यूज़ के कारण। और एक चीज़ क्या होती है कि बहुत सारी स्टडीज़ है जहाँ दिखाया जा रहा है ऐसे बच्चे जो बहुत कम स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं और ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं उनके दिमाग में जो नेटवर्क है, जो कम्युनिकेशन है, जो न्यूरॉन्स है, जो एक दूसरे के साथ बहुत वेल कनेक्टेड चाहिए, नहीं तो ब्रेन एक सुपर मशीन की तरह वर्क नहीं करेगा। बट बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स बच्चे जो यूज़ कर रहे हैं उनमें ये कनेक्शंस भी डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो हर चीज़ में ये बच्चे पीछे रह रहे हैं। तो हमने समझ लिया अभी कि किस तरह डैमेज होता है कॉन्सेंट्रेशन में, किस तरह डैमेज होता है सोशल स्किल्स में, किस तरह डैमेज होता है एकेडमिक्स में। बच्चा बहुत इम्पल्सिव हो जाता है, बहुत ही तापट जिसे मराठी में कहते हैं, या बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाता है बच्चा, बिल्कुल इसमें सहन शक्ति नहीं होती है, ये सब होता है। ये सभी तकलीफ़ें तो होती हैं, हमने समझ ली, लेकिन अगर हम ऐसे बोले किसी पेरेंट को कि आप इनका स्क्रीन टाइम बंद कर दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है।
ये रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये तो ऐसी बात हो जाएगी कि आप किसी डायबिटिक पेशेंट को बोलिए कि भाई आप ज़िंदगी में आज के बाद शुगर को हाथ ही नहीं लगा सकते, या उससे भी आगे जाके मैं कहता हूँ कि आप ऐसा बोल दीजिए किसी को कि आप ज़िंदगी में बाहर कभी खाना रेस्टोरेंट में खा ही नहीं सकते, एक बार भी पानी भी नहीं पी सकते। ये तो होना ना के बराबर नामुमकिन सा है। तो हमें क्या सेफ टाइम है, जितनी देर के लिए हम बच्चे को स्क्रीन अगर दे तो उसको ये सभी जो आपने भयानक साइड इफेक्ट्स बताइए नहीं होंगे। तो ये मैं आपको एज वाइज क्लासिफिकेशन बताता हूँ, ये आप प्लीज़ नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 2 साल के लिए आपको बच्चे को स्क्रीन नहीं देना है। पहले 2 साल के लिए आपको वो उसे चखाना ही नहीं है। ये तो ऐसी बात है कि एक बार आप अगर किसी टाइगर को, किसी शेर को आप इंसानी खून चखा देंगे तो उसको कोई दूसरा खून अच्छा नहीं लगता। तो पहले 2 साल आपके बच्चे का मस्तिष्क बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। उस दौरान आप स्क्रीन्स अवॉइड कीजिए मतलब कीजिए। इसमें थोड़ा दे देती हूँ, थोड़ा नहीं देती हूँ, 15 मिनट दे देती हूँ, बहुत रो रहा है दे देती हूँ, बिल्कुल ये मत कीजिए, वो लत लगा रहे हैं। दूसरा, 2 से 5 साल के बच्चों में ब्रेन और बहुत डेवलप होता है, लेकिन यहाँ पे आप 1 घंटे तक बच्चे को दे सकते हैं। 1 घंटे के ऊपर आपको नहीं देना है और एक टाइमलाइन सेट करना है और बच्चे को बताना है कि भाई आपको 1 घंटा ही मिलने वाला है। बाउंड्री का कंसेप्ट समझ में आएगा कि भाई कोई भी चीज़ खत्म होती है। और 5 साल के बाद जो बच्चा है उसके लिए आप फैमिली मीडिया प्लान बनाइए, जिसमें आप सब लोग मिलके जितना एडल्ट्स यूज़ कर रहे हैं उतना बच्चे को यूज़ करने दे सकते हैं, लेकिन इसमें आप खुद पे भी शिष्टाचार लगाइए, खुद पे भी कुछ बाउंडेशंस लगाइए। सिर्फ बच्चों को आप उपदेश देंगे, सिर्फ बच्चों को आप ज्ञान देंगे कि भाई आप ऐसे करो, आप वैसे करो, और आप कुछ भी करेंगे तो बच्चे सुनने वाले नहीं हैं।